आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें फैसला जब कोर्ट ने सुनाया तो इस दायरे को दिल्ली एनसीआर से हटाकर पूरे देश तक व्यापक कर दिया है। मेरे साथ में विजय गोयल साहब हैं, लंबे समय से आवारा कुत्तों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस फैसले को कैसे लेते हैं? मैं इस फैसले को बहुत ही अच्छे तरीके से लेता हूं और लगभग जो 2 सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया था, लगभग ये फैसला वैसा का वैसा है जाके, सिवाय इसमें ये संशोधन है क्योंकि अभी शेल्टर होम नहीं बने हैं तो, और शेल्टर होम बनने पे इस बेंच ने रोक नहीं लगाई है, तो उनको लगता है शेल्टर होम बनने तक कम से कम ये हो कुत्ते जो हैं जो काट रहे हैं, जिनको रेबीज है, जो डेंजरस कुत्ते हैं, उनको उठा के बंद कर दो, उतनी जगह तो आपके पास है ही। फिर इन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये सोसाइटीज़ में, अपार्टमेंट में, सड़कों पे आप फीडिंग नहीं करा सकते। खिलाफ 25,000 से 2 लाख तक का जुर्माना होगा जो कि शेल्टर होम बनाने के लिए जाएगा। ये भी एक बात समझ लीजिए। तो जितने भी एबीसी रूल्स हैं उनकी दोबारा से समीक्षा होगी। जितने देश भर में केस हैं वो सारे एक जगह आ जाएंगे। उन्होंने सभी राज्य सरकारों को नोटिस दे दिया है कि अपने यहाँ आवारा कुत्तों पे आपके क्या काम हो रहा है, स्टरलाइजेशन का, वैक्सीनेशन का, पकड़ने का, वो बताइए। और उन्होंने कहा एमसीडी इसी तरीके से इन डॉग्स को पकड़ती रहेगी, स्टरलाइज और वैक्सीनेट करती रहेगी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें ना खुश होने वाली कोई बात है, इसमें खुश होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जो 7,000 RWs हैं दिल्ली में, उसकी भी जीत है, हमारे आंदोलन की भी जीत है। आप ये भी कह रहे थे बातचीत में कि जो एबीसी रूल्स हैं अब हो सकता है उनको भी संशोधित करने का समय आ जाए। वो लोग, हम एबीसी रूल्स की हमेशा से ही खिलाफत कर रहे थे, चाहे सरकार किसी की भी हो, कि इनमें बदलाव होना चाहिए। और सबसे बड़ा तो उसमें यही था कि चाहे उसको रेबीज हो जाए, चाहे वो काटने वाला हो, चाहे वो डेंजरस हो, उसको भी 4 दिन के लिए अगर वहीं छोड़ा जाएगा। इससे लोग बड़े आतंकित थे। तो मैं समझता हूं कि एबीसी रूल्स में परिवर्तन अब जरूर होगा, ऐसा कोर्ट ने भी कहा है। सर, एक बड़ी समस्या देखी जाती थी डॉग फीड लेकर, कभी झगड़े भी हुए लोगों के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि केवल जो निश्चित जगह है वहीं पर होगा। पहले इसको लेकर क्या नियम था डॉग फीडिंग को लेकर के? नहीं, डॉग फीडिंग को लेकर पहले ये आप अपार्ट, सोसाइटी, पार्क बातचीत करके एक डेजिग्नेटेड प्लेस जगह जगह पर बना सकते हैं। बातचीत तो होती नहीं थी। RWA तो 1 है 2 है, एक RWA ने कह दिया, दूसरी ने नहीं किया, पर कुल लोग बड़े उससे परेशान थे। तो अब डॉग फीडिंग होगी ही नहीं, होगी तो कोई डेजिग्नेटेड प्लेस पे होगी कि अभी लाल किले के किसी कोने पे जाकर हो रही है, तब ऐसे होगी। ऐसा नहीं है कि हर अपार्टमेंट, हर सोसाइटी, हर लिफ्ट के बाहर आप डॉगों को फीडिंग कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छा उन्होंने ये दिया है कि NGO अब MCD की गाड़ियों को तोड़फोड़ नहीं कर सकेंगे। स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन के लिए जो कुत्ते पकड़े हैं उनको छुड़वाएंगे नहीं और उनके बीच में बाधा नहीं पड़ेंगे। आपके लिए सर बोनस हो गया, आपकी दिल्ली देश की बात आ गई है जी। मेरा तो लॉटरी बंद हुआ, उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग का बिल आ गया और अब आवारा कुत्तों का आ गया। तो मैं समझता हूँ ये पब्लिक की सपोर्ट के कारण है। बिल्कुल, बात में शुक्रिया। तो वो खत्म होगा और लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। वीडियो से होगी निरंजन दास के साथ जितेंद्र भाटी, जीवन भारतवर्ष, दिल्ली।